देखिए, ये बिल है, इसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल। जी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसी संस्था है जो देश में चुनाव को कराती है। जी। वो एक फ्री बॉडी के तौर पे देखी जाती है। चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। जी। तो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। अपॉइंट होगा। अब जो व्यवस्था बनी है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। ये कहा गया कि कोलिजियम बनाया जाए इसके लिए। जी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए एक व्यवस्था की थी कि जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे, उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, एलओपी होंगे जी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक सरकार कोई नई व्यवस्था का निर्माण नहीं करती है। अब सबसे ज्यादा बवाल क्यों है, ये बहुत लोगों को मालूम है। जो नहीं मालूम है उनको बहुत बेसिक चीज बता देता हूं। जो नई व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री होंगे जी, कैबिनेट का उनका एक सहयोगी होगा और एलओपी होंगे जी। एलओपी, अभी एलओपी डेजिग्नेटेड पद नहीं है क्योंकि उनके पास इतने नंबर्स नहीं है। तो वैसी स्थिति में जो लार्जेस्ट पार्टी होगी विपक्ष की, उसके नेता के तौर पे वो वहां इनवाइटेड होंगे। अब ये सीधे तौर पे प्रधानमंत्री और कैबिनेट के उनके एक सहयोगी का उस सिलेक्शन कमिटी में होना, ये दर्शाता है कि उनकी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। हम ऐसे वक्त में चर्चा कर रहे हैं जब रह रहकर इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठाई जाती रही हैं। वो कितना फ्री है, कितना फेयर है। फेयर है तो उसको फेयर दिखना भी चाहिए। जी। इस बात को लेकर हंगामा है कि आप अपनी मर्जी के आदमी को वहां बिठा देंगे। जो बिल है उसके मुताबिक एक सेलेक्ट कमिटी बनाई गई है। ठीक। जरा ये भी दर्शकों को समझना चाहिए। सेलेक्ट कमिटी ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक कमिटी बनेगी जो सेक्रेटरी लेवल के जो लोग जो सर्व कर चुके हैं उनको चुनेगी, वो नाम भेजेगी। किसे? ये सेलेक्ट कमिटी है और एक जो फाइनल अथॉरिटी होंगे प्राइम मिनिस्टर, जो ये कमिटी है वो फाइनल अथॉरिटी होगी। लेकिन पेच ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो नाम भेजे जाएं उन्हीं को कंसीडर किया जाए। तो सबसे पहला बवाल ये है कि इस सेलेक्ट कमिटी का मतलब क्या है। इसकी जरूरत नहीं थी फिर। मतलब जब आप उसको अब ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरलुक कर सकते हैं उसके सजेशन को, उसके सिलेक्शन को, जो उसने नाम भेजे हैं उसको, तो उसको बनाने की जरूरत क्या है। बिल्कुल। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर यह बवाल नया नहीं है। सरकार को इस मामले में फेयर होना नहीं चाहिए, फेयर दिखना भी चाहिए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन को दिखना चाहिए। बिल्कुल। इस नए बिल में वो लैक करता है। उससे बू आती है कि सरकार अपना से चाहती है। जी।